बात किश्तवाड़ की करते हैं, जहां बादल फटने के बाद हालात बेहद खराब हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और अब तक 65 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। मलबा इतना ज्यादा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी परेशानी वहां पर उठानी पड़ रही है। हालांकि सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की कई टीमें वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में दिन रात लगी हुई है और लापता जो लोग हैं उनकी तलाश वहां की जा रही है। छोटी आपदा का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन राहत और बचाव काम में बहुत तेजी आई है। हम जिस जगह खड़े हैं ये पीछे वही लंगर था जो इस क्लाउड बस्ट की बादल फटने की चपेट में सबसे ज़्यादा आया है और बताया ये जा रहा है कि इस लंगर में सैकड़ों लोग उस समय खाना खा रहे थे जब ये बादल फटा। अब एहतियातन इस पॉइंट के आगे, जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, इसके आगे आम जनता या मीडिया की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है और अंदर आप कल तक हम यहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोगों को देख रहे थे। आज यहाँ पर राहत काम में तेज़ी के लिए जेसीबीज़ को प्रेस इन किया गया है। जेसीबीज़ यहाँ का मलबा खंगाल रही हैं और साथ में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हैं जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस मलबे के नीचे कोई ज़िंदगी दबी ना हो। और इसके साथ ही एक और अपडेट दे दूँ, अब बीआरओ तुरंत एक्शन में आएगा और बीआरओ ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं इनको ड्रिलिंग करेगा, क्योंकि ये पत्थर यहाँ से, ये बड़े बड़े चट्टाने जो हैं इनको यहाँ से हटाना जो है वो मुश्किल है। तो ऐसे में अब या इनकी ड्रिलिंग की जाएगी और ड्रिलिंग के बाद इन पत्थरों को काट कर जो है तोड़कर जो है यहाँ से हटाया जाएगा और इस एरिया को क्लियर कर दिया जाएगा। इस तरफ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, पीछे आप देखिए कि यहाँ पर जो है ये एक गाड़ी है जो संभवतः इसी डेब्रिस से निकली है, इसी मलबे से निकली है। गाड़ी का हाल देखिए और ये तस्वीर ये बयां करने के लिए काफ़ी है कि किस तरह का हादसा ये रहा होगा। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बारिश परेशानी बनी हुई है। बारिश के चलते ब्यास नदी यहां उफान पर है और इसी कड़ी में कांगड़ा में पौंग जो बांध है उसका पानी छोड़ा गया, जिसके बाद नदी में उफान आ गया और मंड भोगरवा गांव में पानी यहां भरा हुआ है। ये कांगड़ा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सैलाबी उफान है, यहाँ घर मकान सब डूबते हुए, पानी में समाते हुए आपको दिखाई भी दे रहे हैं। ब्यास नदी उफान पर है, जिससे भी जो निचले इलाके, इस नदी के आसपास जो लोग रहते हैं उनके टेंशन में इजाफा हुआ है, वो परेशान है। जोरदार बारिश हिमाचल प्रदेश में। अब शिमला में सतलुज नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पानी की जलस्तर बढ़ने की वजह से मंडी को करसोग इलाके से जोड़ने वाला जो पुल है वो पूरी तरीके से खतरे में दिख रहा है। नदी इस पुल के 3 से 4 फीट ऊपर बह रही है, जिससे पुल को भारी नुकसान हुआ है और इसे बंद कर दिया गया है। हम सुन्नी में हैं इस वक्त। शिमला के नज़दीक ये कस्बा है सुन्नी जो है, और यहाँ पे आपको मंजर दिखाते हैं। ये हालात हैं सुन्नी टाउन के। सतलुज नदी है और सतलुज अपने बिल्कुल रौद्र रूप में है, विकराल रूप में है। इसका अंदाज़ा आप देख सकते हैं, बहाव जो है सतलुज का कितना ख़तरनाक है। पिछले कल ये बहाव इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक था। जहाँ हम खड़े हैं वो तमाम एरिया जो है पानी में था। सामने ये एक पुल है, पुल के हालात आप देखेंगे। पिछले कल इस पुल के ऊपर से भी 4 फीट तक पानी जो है वो जा रहा था और पूरा का पूरा पुल देखेंगे आप, अब ये अनसेफ हो गया है। इस पुल पे जो हैं लकड़ियां ही लकड़ियां भरी पड़ी हैं, गाद है। तो ये मंज़र है यहाँ पे सुन्नी में, क्योंकि पहाड़ों पे जो बहाव है वो बहुत तेज़ होता है नदियों का। तो जब ये पानी जो है सतलुज का आ रहा है और इस पुल से जब टकरा रहा है तो किस तरह से ये लहरें पैदा होती हैं। तो पिछले कल मंज़र इससे भी ख़तरनाक था। सारा का सारा पुल अनसेफ हो गया है। अब इसके ऊपर लकड़ियां ही लकड़ियां भरी पड़ी हैं, पर सतलुज का जो लेवल है वो लगातार ख़तरनाक बना हुआ है। यहाँ तमाम जितना भी एरिया है सतलुज पहाड़ों से जब आ रही है तो वो लोग जो हैं उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है ताकि किसी भी अनहोनी को जो है वो टाला जाए। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, AP न्यूज़, सुन्नी, शिमला। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।